राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका स्वागत है। देश प्रदेश और शहर के ताज़ा समाचारों के साथ मैं रमेश गांधी। बड़े शौक से सुन रहा था ज़माना तुम्ही के गए, रोहित दास था सोते सोते। आज 21वीं सदी के पत्रकारिता जगत के क्रांतिकारी हस्ताक्षर और आज तक के एंकर संपादक रोहित सरदाना ने आज सुबह ली अंतिम सांस। कोरोना की चपेट में कुछ दिन पूर्व आए थे, लेकिन आज कोरोना ने उन्हें अपने क्रूर हाथों में जकड़ लिया और उनको मौत की चिर निद्रा में सुला दिया। उनके मौत का जैसे ही समाचार पूरे देश में फैला तो पत्रकार जगत में शोक की लहर छा गई। उल्लेखनीय है कि रोहित सरदाना सभी के लोकप्रिय थे और सारे पत्रकार जगत विशेषकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग उन्हें बहुत ही स्नेह और प्यार करते थे, क्योंकि उनके कार्यक्रम दंगल, राजनीतिक दंगल में वो इतना ज़्यादा माहिर हो गए थे और इतनी ज़्यादा ख्याति प्राप्त कर ली थी कि वह अच्छे अच्छे नेताओं को चुनाव के समय में हार और जीत का दंगल करवाते थे और जो वो सर्वे रिपोर्ट देते थे उसी के मुताबिक चुनाव परिणाम आते थे। कोटा में पिछले लोकसभा के चुनाव में वह चुनावी दंगल लेकर आए थे, जब उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ संपादक रमेश गांधी से स्पेशल भेंट वार्ता भी की थी और दंगल में उन्होंने सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे थे कि शिक्षा नगरी में किस चीज़ की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हमने बताया था कि यहाँ हवाई सेवा अगर शुरू हो जाती है तो कोटा राष्ट्रीय छत्तीस से तो जुड़ा ही हुआ है शिक्षा नगरी होने के कारण, लेकिन विदेशों से भी जुड़ जाएगा क्योंकि विदेशों के भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। रोहित सरदाना ने हमारी पत्रकारिता की काफ़ी तारीफ़ की और उन्होंने भी कहा कि आप भी यूट्यूब पे छोटा चैनल चलाइएगा। जब ही से हमने राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ का टूटा फूटा लंगड़ा चैनल चलाया है, ना तो इसमें कोई एंकर है और ना कोई कैमरामैन है। जन सहयोग से और सबके आशीर्वाद से ये चैनल ताज़ा तरीन समाचार देता है। कुछ दिन पूर्व भी उनसे बात हुई थी और वह हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ को बहुत गहराई से पढ़ते थे। उन्होंने कहा था कि आप तो आज तक से पहले ताज़ा समाचार देते हो, सबसे ज़्यादा कोटा के ताज़ा समाचार आपके चैनल पर आते हैं। उनकी अर्धांगिनी श्रीमती प्रीति सरदाना और उनकी दो बेटियां, बहुत छोटी छोटी बेटियां हैं, उस भरे पूरे परिवार को वो छोड़ गए हैं। आज तक के पूरे रिपोर्टर, संपादक और मालिक बहुत गमगीन हैं उनके देवलोक गमन होने से। वहीं सारा राष्ट्र उन्हें नतमस्तक होकर श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शोक संदेश में कहा है कि हमने एक जाबाज पत्रकार खो दिया है। सरदाना सदैव जनता के हित की और राजनीतिक विश्लेषक के रूप में युगों तक पहचाने जाएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा है कि कलम के सजग सिपाही रोहित सरदाना के निधन से मुझे गहन दुख हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, जो कि कोरोना से पॉजिटिव हैं, उन्होंने अपनी शोक संवेदनाएं ट्विटर के माध्यम से व्यक्त की है। जैसा क्रांतिकारी पत्रकार जिसने सदैव समाज के लिए अपना सारा जीवन लगाया हो, उनके निधन से मुझे बहुत गहन दुख हुआ है। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। मध्य प्रदेश, राजस्थान और अन्य प्रदेश के वरिष्ठ और कनिष्ठ पत्रकारों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी है। जैसा पत्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी तक
नहीं हुआ है, जो बहुत बारीकी से बड़े बड़े राजनेताओं के मुंह चुप कर देते थे और उनके प्रश्नों के जवाब अच्छे अच्छे नेता नहीं दे पाते थे। स्पीकर ओम बिरला ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और कहा है कि रोहित सरदाना के निधन से मुझे गहन दुख हुआ है। वह मेरे चुनाव के समय में चुनावी दंगल आज तक का लेकर आए थे और उन्होंने जो रिपोर्ट करी थी स्पीकर ओम बिरला भारी बहुमतों से जीतेंगे, वही परिणाम आए थे। मैं उनको हृदय से आत्मिक श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि अर्पित करता हूँ। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ के चैनल हेड और श्रमजीवी पत्रकार संघ के अध्यक्ष रमेश गांधी ने भी उनके निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है और कहा है कि आज तो देवलोक शरीर छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनकी आत्मा और उनके बताए हुए मार्ग पर तरुणाई चलेगी और लेखनी और कलम को जिंदा रखेगी, क्योंकि रोहित सरदाना जी ने सैकड़ों स्टूडेंटों को आज तक के महाविद्यालय में पढ़ाकर देश के ख्यातिमान पत्रकार बनाए हैं। उनके निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भी गहन दुख व्यक्त किया है और कहा है कि रोहित सरदाना बहुत अच्छे पत्रकार थे और वह बहुत ही कम समय में देवलोक सिधार गए हैं। उसका मुझे गहन दुख है। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि उनकी आत्मा को शांति